नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। पिछले वीलॉग में मैंने थोड़ी सी बात की थी कि तमाम जो इस वक्त फ्रीक हैं वो एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अपोजिशन हुकूमत के वजूद को तैयार करने अपना बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और हुकूमत जो है वो किसी भी तरह से इमरान खान को या इस फैक्टर को सियासत से बेदखल करना चाहते हैं, यानी बाय फोर्स या रियासती ताकत का सहारा लेकर या इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेकर ये तमाम फ्रीक जो हैं इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत ये एक दूसरे को सियासत से बेदखल करना चाहते हैं, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है। अब ये जो तर्ज अमल है इन सियासतदानों का हमारे, उसमें कोई भी इस तर्ज अमल से बाहर नहीं है। पिछले वीलॉग में मैंने जैसे मेंशन किया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दस्तों गिरेबां रहे, बाहम दस्तों गिरेबां रहे 88 से लेकर 99 तक, और उसके बाद उन्होंने मिसाक जमहूरियत जो है उसको साइन किया और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग का मुजाहरा किया कि वो अब जो है वो ये बात समझ चुके हैं कि दोनों को किसी भी लेवल पे अंडरस्टैंडिंग इस बात पे करनी है कि वो हालात को उस नहज पे ना लेके जाएं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो दोनों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करे। अब पीटीआई इस खेल में नहीं है और इमरान खान साहब ने जो एस्टैब्लिशमेंट का सहारा लिया और जिस तरह से उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के ज़रिए से हुकूमत हासिल की पिछली बार, उस वक्त तक वो एक पेज पर थे। हुकूमत भी ठीक थी, एस्टैब्लिशमेंट भी ठीक थी, बाजवा साहब भी ठीक थे, आर्मी भी बहुत अच्छी थी और तमाम जनरल सब कुछ अच्छा था। लेकिन जो ही वो हुकूमत से निकाले गए और एस्टैब्लिशमेंट के निशाने पर आए तो उस वक्त से सब का सब जो है वो जो अपोजिशन है वो इनफैक्ट खान साहब ने बताया कि वो तो एस्टैब्लिशमेंट है। पीपल्स पार्टी या नून लीग तो वो किसी खातर में नहीं लाते थे। उन्होंने यही बावर कराया कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट और जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, इनफैक्ट जो असल अपोजिशन है वो यही है, और इसके ऊपर उन्होंने अपनी जो सियासत थी निकाले जाने के बाद उसका ताना बाना उसके ऊपर बुना। अब जो सूरत हाल है, अब भी वो ये कहते हैं कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ उनका इत्तेहाद नहीं हो सकता, ना ही उनके साथ वो कोई बातचीत करने में इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन जो उनके निशाने पर सबसे बड़ा जो लीडर जिसके खिलाफ उन्होंने सख्त ज़बान इस्तेमाल की और उनको जो है वो काबिल एतराज़ नामों से भी पुकारा अपने जलसों में, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। तो उनसे गले मिलने में या उनके घर जाने में उनको कोई मजाका नहीं है अगर वो किसी भी तरह से उनकी हमायत करें या उनके किसी काम आ सकें, तो उसमें कोई उसमें हैरानगी की या उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, एक नॉर्मल रूटीन की बात है। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर आज नून लीग जो है वो खान साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप पे या उनकी हुकूमत को कबूल कर ले और सरेंडर कर ले तो तब वो काबिल कबूल है, उसके अलावा वो उसका कुछ भी काबिल कबूल नहीं। अब जो ये तर्ज अमल है ये हमें कहाँ लेके जाएगा? खान साहब के साथ लोग वही हैं जो कि दूसरी पार्टियों से निकल कर आए हैं। फिर उस वक्त खान साहब ये कहते हैं कि मैं फरिश्तों को कहाँ से लेके आऊँ? तो जब आपने हुकूमत इन्हीं लोगों से चलानी है जो दूसरी पार्टियों से भाग कर आए हैं और जब वक्त पड़ता है तो छोड़ के भाग भी जाते हैं, जब आपने हुकूमत इन्हीं लोगों पर से चलानी है तो फिर आपका ये दावा कि आप रास्ते मदीना बनाएंगे और आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं, वो दावा कहाँ खड़ा होता है? इसके मतलब बहुत सी चीज़ें कही जा सकती हैं, लेकिन मेरा आज मौजू ये नहीं है कि मैं खान साहब के ऊपर तनकीद करूं या उनके जो उनकी बुराइयां हैं या जो उनके ड्रॉबैक्स हैं या जो उनकी तर्ज हुकूमत जो उनकी हुकूमत फेल हुई उस पर कोई बात करूं। आज का वीलॉग मेरा इसी तर्ज अमल के ऊपर है कि जो हमारे सियासतदान हैं ये एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त क्यों नहीं करते, ये अपोजिशन में बैठने को इतना बुरा क्यों समझते हैं। हालांकि जो अपोजिशन है वो हुकूमत से भी ज़्यादा मेरी नज़दीक वो इम्पॉर्टेंट होती है। हुकूमत में कोई भी बैठे उसने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करना होता है, उसने आइन और कानून से बाहर जाने की कोशिश करनी होती है, उसने करप्शन की तरफ देखना होता है या करनी होती है, उसके अमाल ने इधर उधर जो कौमी इंटरेस्ट है उससे जाना होता है। ये अपोजिशन की जिम्मेदारी होती है, उसका ये फ़र्ज़ होता है, उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो उसको विद इन लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ उसको रखे, जहां वो बहके जहां इधर उधर वो जाए उसको उसके अंदर वो उसके दायरे के अंदर लेके आए, उसको रोके। ये अपोजिशन की बड़ी जिम्मेदारी होती है, कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है।
अगर किसी भी हुकूमत को फ्री हैंड दे दिया जाए तो वो अपनी बादशाह कायम कर लेगी और वही करती चली जाएगी जो उसको पसंद है। वो जो जिस काम के लिए उसको इंतखाब उसका किया जाता है या मुंतखब किया जाता है वो उससे हट जाएगी। वो आइन और कानून को भी रोंदेगी, वो लोगों के हकूक को भी रोंदेगी, इख्तियारात को भी नाजायज इस्तेमाल करेगी। तो ओपोजिशन जो है किसी भी सिस्टम के अंदर वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कि हुकूमत जो है वो अपनी दुरुस्त सिमत के अंदर रहे। अपोजिशन का रोल कोई भी करने को तैयार नहीं है, ये उनको पसंद ही नहीं है। हाँ, वो बाय फोर्स अपनी जो उनकी जो ड्यूटी है उससे बढ़कर वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम जो भी हुकूमत इस वक्त आएगी हम उसको नाकाम बनाएंगे, उसको कामयाब नहीं होने देंगे। तो अवामी जो इंटरेस्ट है वो कहां गया, रियासत का इंटरेस्ट कहां गया, मुल्क का मुफाद कहां गया। यानी अगर आप अपोजिशन में नहीं बैठना चाहते और अपना फर्ज अदा नहीं करना चाहते, आपने हुकूमत को हर सूरत में नाकाम बनाना है। आपका मतमा नजर यह है कि आपने जो भी गवर्नमेंट आ रही है उसको नाकाम बनाना है। ये एक तरह का जहनी जो तर्ज अमल है, ये जहनी कैफियत है, वो ये है हमारे सियासतदानों की जहनी कैफियत। खासकर पीटीआई की जो तरबियत की गई है खान साहब के जरिए, खान साहब ने की है, उन्होंने यही की है कि हर चीज बातिल है मेरे अलावा, जो हमसे इत्तफाक करे वही सही है, हम जो भी करें वो भी सही है, जितना चाहे वो मर्जी गलत हो। तो ऐसा क्यों है, मैं इस पर गौर करने लगा कि यही तर्ज अमल जो है वो नून लीग ने इख्तियार किया पीपल्स पार्टी के खिलाफ। बाद में पीपल्स पार्टी ने उसके खिलाफ यही तर्ज अमल कि अपोजिशन में नहीं बैठना, किसी भी तरह से हुकूमत को गिराना है, एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेना पड़े ले लो, जहां से मदद मिले ले लो, हुकूमत को गिराना है इनफैक्ट। इसलिए 3 दफा अपना नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गिरी और 2 बार पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गिराई गई। अब खान साहब उसी ट्रैक पर हैं, उनकी पार्टी भी उसी ट्रैक पर है। मैं दिफा नहीं करता किसी भी ये कहने के लिए कि जी इलेक्शन ठीक हुए और उसमें धांधली नहीं हुई या जो कुछ भी हुआ वो सारा कुछ हुआ, वो अपनी जगह पर है, उसको अलग उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है या उसके ऊपर अलग तरीके से उसको डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन आपको जो रोल दिया जा रहा है आपको वो रोल भी तो अदा करना ही है। अगर आप वही रोल, जो भी रोल आपको दिया जा रहा है वही आसान तरीके से आप अदा कर लें तो आपके इक़्तिदार में आने की राह तो हमवार खुद ही हो जाएगी। किसी भी शख्स को अगर जो रोल दिया जाता है वो पूरा कर ले तो उसके बाद उसके इक़्तिदार में आने की राह खुद ब खुद हमवार हो जाएगी। लेकिन किसी को भी वो काम नहीं करना है, अपोजिशन का फर्ज पूरा अदा नहीं करना है, जो उसकी जॉब है अपोजिशन वाली वो सही तरह से नहीं करनी है। उसकी नज़र में हुकूमत को अपने बाउंड्रीज के अंदर नहीं रखना है, आईनी और कानूनी बाउंड्रीज के अंदर पुश नहीं करना है, बल्कि उसको नाकाम बनाना है। तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप अगर किंडरगार्टन में आप देखें यूरोप या अमेरिका या तरक्की याफ्ता मुल्कों में आप जाएं तो किंडरगार्टन में आप प्री के या आप कह लें कि स्कूल में बच्चों के जाने से पहले उनको जो सबसे ज्यादा जो तरबियत की जाती है, जो एम्फसाइज किया जाता है, 3 बातों के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। बच्चों को एक कोएग्जिस्टेंस सिखाई जाती है कि दूसरे बच्चों के साथ जब आप बैठें तो उनको कैसे आपने ट्रीट करना है या उनसे आपने कैसे बात करनी है। खेलना भी है, एक खिलौना बच्चों को दायरों में बिठा के एक थोड़े से वक्त के लिए एक बच्चे को एक खिलौना दिया जाता है और बाकी से कहा जाता है कि इसको देखो वो उससे खेलेगा, आप लोग अपनी बारी का इंतजार करें, जब ये खेलेगा आपको दिखाएगा कैसे इसको वो उससे खेलता है और वो उससे कैसे वो एंजॉय करता है या अम्यूज होता है। उसके बाद उसका टाइम खत्म होगा तो वही खिलौना वो अगले बच्चे को ट्रांसफर कर देता है और वो बच्चा देख के पेशेंस के साथ उसको वॉच करता है, दूसरे बच्चे को उस खिलौने के साथ खेलते हुए देखकर वॉच करता है। और उसके बाद जब उसकी बारी आती है तो उसको टाइम दिया जाता है कि आपके पास 5 मिनट है, आप इसके साथ खेलें। तो 5 मिनट फिर वो बच्चा खेलता है उस खिलौने के साथ, बाकी सारे उसको बैठ के पेशेंस के साथ देखते हैं। इससे क्या होता है कि प्री के बच्चों को पता चलता है कि अपनी बारी का आपने इंतजार करना है, जो खिलौना है वो आपको मिलेगा लेकिन आपकी बारी आने पर मिलेगा। दूसरी जो चीज बच्चों को सिखाई जाती है वो है डिसिप्लिन। जब वो क्लासरूम में जाते हैं, एक मेन जगह पे जब आप बच्चे वालिदैन उनको एक मेन हॉल में छोड़ के जाते हैं बच्चों को, वहां बच्चे जब सारे आ जाते हैं तो उनकी लाइन लगती है
एक आगे बंदा, एक बच्चा लीड करता है जो सबसे पहले आता है, बाकी उसके पीछे लाइन लगाते चले जाते हैं। फिर वो लाइन लगा के लाइन की शक्ल में अपनी क्लासरूम में एंटर होते हैं। और इसी तरह जब बाहर आते हैं क्लासरूम से, उनके पेरेंट्स उनको पिक करने आते हैं स्कूल से, तो फिर उसी तरह वो वहां से अपने क्लासरूम से लाइन लगाते हैं और लाइन लगा के ही वो जो मेन हॉल है वहां पे आ जाते हैं और वहां से फिर उनके पेरेंट्स जो है वो उनको रिसीव करके घरों को ले जाते हैं। फिर उसके बाद जो उनको कार्टून फिल्में दिखाई जाती हैं तो उसके अंदर उनको एक जो तीसरा नुक्ता है, पहला नुक्ता हुआ कि आपको सब्र, पेशेंस, बारी का इंतजार करना, दूसरा डिसिप्लिन, और तीसरा नुक्ता है उनको यह समझाया जाता है आपको बच्चों को कि आपने वहां पे पहले आपने सीखा पेशेंस, बारी का इंतजार करना, डिसिप्लिन, कोएग्जिस्टेंस, और उसके बाद आपको सिखाया जाता है कि टीम वर्क, टीम विंस। तो जो कार्टून आपने बच्चों के अक्सर कभी देखा होगा कि वहां पे वो एक कार्टून बच्चे मेरे देखा करते थे, तो उसमें वो कहा करते थे कि हु विन, उन्हें कहा टीम विन। हमारे यहां क्या है कि हर शख्स वो छा जाना चाहता है, वो अकेला ही पूरे मंजर पे छा जाना चाहता है, वही चाहता है कि जिधर जिधर भी मैं जाऊं मेरा ही नाम हो, मुझे ही लोग पुकारे, मेरी वाह हो, और बाकी सब लोग जो हैं वो मेरे से नीचे रहें। ये तर्ज अमल जो है, जितना इसको खान साहब ने प्रमोट किया, पाकिस्तान की सियासत में किसी ने उसको इतना प्रमोट नहीं किया। ख्वाहिश सबकी यही है, तर्ज अमल सबका यही है, लेकिन इस वक्त अगर उसमें ग्रेडिंग की जाए तो खान साहब जो है वो A+ उसमें रखते हैं। कोई भी मसला हो पाकिस्तान का, उन्होंने कहा जी मैं हूं ना। अब भी यही नारा है उसकी, उनकी पार्टी का कि खां कल्ला ही काफी है, कि वो जहां भी जाए वो सिक्के गाड़ देगा, वो छक्के छुड़ा देगा, वो छाया हुआ है, जहां भी जाएगा वो छा जाएगा, वो हर एक के लिए काफी है, वो डटा हुआ है। तो खान साहब की जो तरबियत हुई है वो भी इसी माहौल में हुई है, और वो उनका जो सोचने का अंदाज है या जो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं या कराना चाहते हैं वो भी यही है कि मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ, I'm alone myself। लेकिन जो तरक्की याफ्ता मुल्क है या जो कौमें हैं उनको ये सिखाया जाता है कि टीम विंस। इसलिए कोई भी ऐसी टीम नहीं बनाना चाहता सियासत के अंदर जो कि उसको रिप्लेस कर सके, या उसमें ऐसे लोग, ताकतवर लोग लेके आए जो परफॉर्म कर सके। वो ये चाहता है कि हर जगह वही नजर आए, उसी की ज़ात जो है वो मौजूए गुफ्तगू हो, वही हर जगह पे छाया हो। तो मेरी नज़र में, दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहना चाहता हूँ जो मेरे सामीन हैं, कि हमारे जो सियासतदान हैं, बेनज़ीर हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, बिलावल हो, या हमारे ये इमरान खान साहब हों, इनका जो जहनी लेवल है वो इस मसले में Pre-K के बच्चों से भी नीचे है। Pre-K में जो बच्चों को सिखाया जाता है वो इन्होंने कतई नहीं सीखा। इनको जहां भी इनको तालीम दी गई है वहां उन्होंने नहीं सीखा, और अगर सीखा था तो प्रैक्टिकल लाइफ में आके उन्होंने वही तर्ज अमल अख्तियार किया जो कि बाकी सब ने किया हुआ था, जिनको ये तरबियत ही नहीं दी गई कि डिसिप्लिन क्या होता है, कोएग्जिस्टेंस क्या होती है, टीम विंस, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, पेशेंस, अपनी बारी का इंतजार करना, फिर उस पर परफॉर्म करना, फिर दूसरे को मौका देना। ये चीजें इन्होंने कहीं नहीं सीखी। तो इनका जो जहनी लेवल है, हमारे, आप ये जो बात मैंने की है इसको आप जरा गौर से सोचिए कि Pre-K में जो हमारे बच्चों को यूरोप या अमेरिका में बच्चों को सिखाया जाता है, हमारे सियासतदानों की वो Pre-K वाली ट्रेनिंग नहीं हुई। तो सियासी मैदान में अभी वो Pre-K में अभी उन्होंने दाखला नहीं लिया, वो स्कूल से बाहर ही दस्तो गिरेबां हैं सारे सियासतदान। उसमें से कोएग्जिस्टेंस पे कोई यकीन नहीं रखता, डिसिप्लिन पे कोई यकीन नहीं रखता, आइन और कानून पे कोई यकीन नहीं रखता, अपनी बारी आने पर कोई उस पे भी कोई यकीन नहीं रखता कि मैं अपनी बारी का इंतजार करूं। टीम वर्क जो है वो जीतता है, किसी का उस पे यकीन नहीं है। वन मैन आर्मी है, हर शख्स चाहता है कि मैं यही कहलाऊं कि मैं वन मैन आर्मी हूं, जो कुछ किया मैंने किया, जो कुछ करूंगा मैं करूंगा, जो कुछ होगा वो मेरे से ही होगा और कोई कर नहीं सकता। यही सोच और यही तर्ज अमल है। अभी इन सियासतदानों को Pre-K में दाखला लेना है। अगर इसमें किसी को एतराज़ हो, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, तो मैं उससे माजरत खाऊं। ये मेरी सोच है, या जो मैंने एनालाइज किया है, जो मैंने देखा है वो मैंने यही देखा है।
अब इस पे अगर किसी को तकलीफ़ पहुँचे तो मैं उसके लिए पर्सनली माजरत ख्वाह हूँ। अस्सलाम वालेकुम।